गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि सीटेट के मैथ में हमने फ्रैक्शन यानी भिन्न का पार्ट फर्स्ट करा चुका है आप लोगों को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आरोही और अवरोही क्रम यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर से जो भिन्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम किस प्रकार से बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे कि आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम किसे कहते हैं, ठीक है। और इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक सिंपल सा मैंने नंबर लिया है, नंबर क्या 28, 30, 35, 15, 32 और 32 है, तो इसे यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 31 कर लेते हैं, ठीक है, 31 कर लेते हैं। इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको रखना है आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में इसे रखना है। किस प्रकार से रखेंगे, तो देखिए जब भी असेंडिंग ऑर्डर की बात होगी और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात होगी तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो समझना। देखिए असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में। यानी आरोही जो है वो बढ़ते क्रम में होता है, संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं, और जो आपका डिसेंडिंग होता है अवरोही होता है, संख्याएं घटते क्रम में लिखी जाती है। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बिंदी है, यहां से संख्या जो होगा वो बढ़ते क्रम में होगा। यानी आप इस प्रकार से कुछ याद करने के लिए रख सकते हैं कि संख्या जो होगी वो क्या होगी, बढ़ते क्रम में चली जाएगी। किस में जाएगी, आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में क्या होगी, संख्या जो है मान लीजिए ये पॉइंट है तो इससे ये घटते क्रम में चली जाएगी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं और बिल्कुल समझ सकते हैं कि नहीं इस प्रकार संख्याएं होंगी। यानी यहां पर एक सिंबल मैंने समझा दिया कि असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम जो है बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम क्या हुआ, घटते क्रम में, ठीक है ना। डिसेंडिंग, देखिए डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, घटना ही तो होता है, यानी घटने क्रम में, ये समझ सकते हैं। अब देखिएगा बात करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया इसको क्या करेंगे। जब इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे यानी आरोही क्रम में रखेंगे तो किस प्रकार से रखेंगे, सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर इस प्रकार से हम करते जाएंगे सबसे बड़ी की तरफ। तो देखिएगा इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो देखिएगा आपको 15, तो आपने 15 लिख लिया। क्या लिख लिया, 15। और उसके बाद 15 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 15 से बड़ी संख्या आपको दिखेगा इस सीरीज में जो कि है क्या 28 है। तो 15 से बड़ी संख्या हो गया 28। आप ये जो है ना ग्रेटर का सिंबल होता है, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे 28 से बड़ी क्या कोई संख्या है, तो कहेंगे हाँ 28 से बड़ी संख्या है 30। तो 28 को ले लिया, अब लेंगे हम 30 को, तो ये हो गया 30। और 30 से भी बड़ी कोई संख्या है क्या, तो कहेंगे बिल्कुल 30 से बड़ी संख्या हमारी 31 है जो कि लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 31। और इससे भी बड़ी संख्या कोई है क्या, तो कहेंगे 32 है जो कि यहां हो जाएगा 32। और 32 से भी बड़ी कोई संख्या है क्या, तो कहेंगे आप 35 है जो कि 32 से बड़ी संख्या है। यानी ये जो क्रम होगा ना, ये जो क्रम लिखा गया है ये है आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो क्या करेंगे, बस इसको अपोजिट करके रख दीजिए। 35, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, पहले आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 35 है, तो 35 क्या हो गया, यहां से पहले आ गया। उसके बाद उससे छोटी बड़ी संख्या छोटी 32 है, 32 लिख देंगे। फिर उससे छोटी 31 है, 31 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर उससे छोटी क्या है, 30 है, 30 लिख देंगे। फिर इससे छोटी 28 है, 28 लिख देंगे। फिर सबसे छोटी जो है वो कितना है, 15 है, अब 15 लिख देंगे। इस प्रकार से आप दर्शा देंगे। और जब भी ये जो ग्रेटर का सिंबल होता है ना, जो इसका मुंह होता है, देखिए जो ऐसा बनाते हैं ना, जो इसका जिधर का मुंह इसका खुला होता है, कह सकते हो बड़ी संख्या की तरफ खुला होता है, ठीक है ना। तो यानी कि अब इधर जब इसका मुख जो है इस साइड के खुला हुआ है, ओपन है, तो ये कह सकते हैं ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी। इस प्रकार से हमने बेसिक बात की है। अब चलते हैं हम इसके कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज समझ लेते हैं कि आपको जो आरोही और अवरोही क्रम में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। ये आपका केस फर्स्ट है, इसको बिल्कुल ट्रिक से देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 16/17, 22, 23/24, 3/4 और 7/8 को आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, पहले ये पता होना चाहिए जो भिन्न दिया गया है ये कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, ठीक है। जब पता होगा तभी तो करेंगे। अब पता करने का तरीका क्या होता है, पहले देखिए केस फर्स्ट हम पढ़ा रहे हैं तो केस फर्स्ट में आप हमेशा चेक करेंगे कि दोनों अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या वो एक है। देखिए 17 - 16 एक आएगा, 24 - 23 एक आएगा, 4 - 3 एक आएगा, 8 - 7 एक आएगा। अगर डिफरेंस समान है, अगर सभी जगह डिफरेंस जो
है वो क्या है, समान है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी है और जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे छोटी है। सिंपल सी बात। अगर डिफरेंस समान हुआ तो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी दिखाई देगी वो क्या होगा, सबसे छोटी। तो हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग की बात करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, तो इस ऑर्डर में कौन कौन सा आएगा। असेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था ये क्या होता है, कम से अधिक की तरफ चलता है ना, अवरोही क्रम कम से अधिक की तरफ। तो सबसे छोटी वैल्यू है उसे पहले लिया जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा 3 दिख रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे, 3 को पहले लिखेंगे, 3/4 को, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा कौन होगा, तो इससे बड़ा कौन सा होगा, तो कहेंगे 7/8 होगा, ठीक है ना। और इस 7/8 से बड़ा कौन होगा, तो कहेंगे 7/8 से होगा 16/17 बड़ा होगा, 16/17 बड़ा होगा। और जो सबसे बड़ा है वो कितना है, तो कहेंगे 23/24 सबसे बड़ा है, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि अगर आपको ये देखना है कि दोनों संख्याओं के बीच में जो आपका अंश और हर होता है उनके बीच का जो डिफरेंस है यदि 1 है तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटी। तो इसमें देखा जाए जो सबसे छोटी संख्या है वो है 3/4, उससे बड़ी कौन है 7/8, उससे बड़ी कौन है 16/17 और सबसे बड़ी क्या है 23/24। अब हम बात कर लेते हैं इसी जगह डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने कहा था सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बाद में आएगी। ये आपका अवरोही नहीं, ये आरोही क्रम है। और ये आपका कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है, ठीक है ना। तो हम इससे समझते चलेंगे। अब यहाँ पे अवरोही क्रम की बात होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर की जब बात होती है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, सबसे पहले आएगी, क्योंकि ये बढ़ते से घटने की तरफ जाता है ना। पहले बड़ी संख्या आती है उसके प्रकार क्या होता है, घटता है। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, घटना, घटते हुए जाएगा। तो सबसे बड़ी जो संख्या वो लिख लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या आपको पता है कि 23/24 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है ना। और ये बड़ी संख्या, अब इससे छोटी कौन सी संख्या है, इससे छोटी देखा जाए तो कहेंगे 16/17 है, तो कहेंगे 16/17। और इससे भी छोटी संख्या की बात करें तो वो है 7/8। और सबसे छोटी संख्या की बात करें 3/4, यानी इसी का अपोजिट होता है। देख लीजिए इसी का जस्ट अपोजिट तो लिखा है आपने ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से केस फर्स्ट में हम चेक करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग को, ठीक है ना। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। केस फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा और सारी चीजें वही है कि, और इसमें सिर्फ आपका क्या है, नंबर चेंज किया गया। ये आपका भिन्न है 42/45, 13/16, 23/26 और 19/22 को आपको लिखना है किसमें, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना है। यानी कि आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम बात करते हैं आरोही क्रम की। पहले हम बात किसकी करते हैं, आरोही क्रम की। तो आरोही क्रम को लिखने से पहले एक बात ध्यान में देना होगा कि ये जो हमारा भिन्न है वो किस टाइप का है, कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी भिन्न है। तो मैंने कहा था पहले आप चेक करेंगे कि इनका अंतर कितना है। तो यहाँ पे 45 - 42 3 होता है, यहाँ पे देखेंगे 16 - 13 होगा 3, यहाँ पर 26 - 23 3 और यहाँ पर 22 - 19 3। यानी सभी जगह जो आपको डिफरेंस दिखेगा, अंतर दिखेगा, वो कितने का दिखेगा, 3 का दिखेगा, ठीक है ना। जब अंतर 3 का दिख गया तो सिंपल सी बात है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला कि जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी संख्या वो सबसे छोटी, सिंपल सी बात है। तो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी की तरफ जाता है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाता है। तो सबसे छोटी संख्या देख लीजिए, तो आप कहेंगे सबसे छोटी 13 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद क्या है 42 है, ठीक है। छोटी संख्या 13, उससे बड़ा कौन सा है 19, उससे बड़ा 23 और सबसे बड़ा 42। तो आप ऐसे ही लिखोगे ना कि 13/16 से बड़ा कौन है, 19/22 बड़ा है। और 19/22 से बड़ा कौन है, तो कहेंगे 23/26 है। और इससे बड़ा कौन है, 23/26 से बड़ा कौन है, तो कहेंगे 42/45 है, 42/45 है। ये हो गया, देखिए ये हो गया आपका आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर। अब हम बात करते हैं आरोही क्रम की डिसेंडिंग ऑर्डर की। बस आरोही क्रम में करना क्या है, जो है उसका अपोजिट लिख दीजिए। यानी कि 42/45 सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाता है ना। उसके बाद क्या आया, कहेंगे 23/26, उसके बाद क्या आया 19/22 और उसके बाद क्या आया 13/16। बस बिल्कुल इजी तरीके से आपने बता दिया कि इसका जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होने वाला है। तो चलिएगा केस सेकंड पे हम चलते हैं।
केस सेकंड में चलते हैं और केस सेकंड में ये बात जानेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो केस सेकंड लिखा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे केस सेकंड में किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिएगा पहले हमने कहा था इस टाइप का जब क्वेश्चन देगा भिन्न में, उसके बाद आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, वो करेगा लिखने के लिए। तो अब क्या करने वाले हैं, पहले अंतर देखेंगे। पहला काम क्या होगा, अंतर। देखिएगा 15 और 13 इनके बीच अंतर 2 का हुआ, 17 माइनस 16 1 का अंतर हुआ, 26 और 24 2 का अंतर हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपका 1 का अंतर, 10 माइनस 9 1 का। अब हमने कहा था अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, लेकिन अंतर समान नहीं है तो क्या करेंगे। तो देखिएगा एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, उसे ध्यान समझिएगा। जैसे हमने लिखा 2/5, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिखा, ठीक है, 7/11, ठीक है। एक लिखा हमने क्या 2/5 और दूसरा क्या लिखा 7/11। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। यहां पर डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर डिफरेंस मिलेगा 3 का, यही तो होगा। 5 माइनस 2 3 ही तो आएगा, ठीक है। यहां पर जब अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। क्या दोनों का अंतर बराबर है, तो कहेंगे अंतर बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, बराबर नहीं है तो क्या करना होगा। देखिए करना यह है कि ये जो 2/5 है इसमें इस 4 से गुणा करा दीजिए और इस 7/11 में इस 3 से गुणा करा दीजिए। यानी यहां पर ऊपर नीचे जब गुणा कराएंगे तो दोनों में कराएंगे ना, ये हो जाएगा 4 से, और इसमें क्या करेंगे, इस 3 से गुणा करा देंगे, यानी 7/11, ठीक है। 7/11 गुणे कितना हो जाएगा, 3/3। फाइनल जब इसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अब जब आप यहां पर 4 से और यहां पर 3 से गुणा कराएंगे, यानी इसमें 4 इसमें 3, देखिए दोनों जगह का अंतर आपको बराबर मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 12 हो गया, अंतर इनका 12 हो गया। और यहां पर भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे 4 गुणे 3 12, अंतर 12 हो गया ना। लेकिन अंतर 12 जब करेंगे, जब इसमें गुणा किया है तभी तो अंतर 12 कब हुआ, जब आपने गुणा कराया तभी हुआ। यानी इसमें 4 का और ये जो 3 है इसमें 3 का, तो जब गुणा हुआ, तो जब इसमें 4 का गुणा हुआ तो इसका जो फ्रैक्शन है भिन्न है उसमें भी 4 का करेंगे, इसमें भी 3 का, वही काम यहाँ पे किया गया है। अब क्या होगा, ये देखिएगा 4 गुणे 2 8 हो गया ना, और 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दूसरा कितना आएगा, 7 गुणे 3 21 हो जाएगा, और 11 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया इसमें सबसे बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो आप कहेंगे जो सबसे आप कहेंगे जो छोटा दिख रहा है वो छोटा होगा, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो 8 दिख रहा है वो आपको छोटी संख्या दिख रही है, और 21 जो है आपकी बड़ी संख्या, यानी 21 ये बड़ी संख्या हो जाएगी और 8/20 क्या हो जाएगा, छोटी संख्या होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, हमने कहा 2/5 और 7/11 है, इनमें से चेक करना है कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है। तो हमने अंतर लिया, इसका अंतर 3 आया, इसका अंतर कितना आया, 4 आया। लेकिन यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। अंतर बराबर करने का कंडीशन क्या है, या किस प्रकार से हम बराबर करते हैं, तो इस 4 का इसमें गुणा करा देंगे और इस 3 का इसमें गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे आप तो क्या होगा, 4 गुणे 3 12, 4 गुणे 3 12, अंतर बराबर हो गया। जब अंतर बराबर हो गया तो ये जब 4 से यहाँ पे गुणा किया आपने, तो इसका भिन्न भी तो 4 से गुणा होगा, इसमें भी आपका क्या होगा, 3 से गुणा होगा। तो वही चीज आपने 4 से यहाँ गुणा, 3 से यहाँ गुणा कर दिया। अब देखिए इन दोनों का अंतर लेंगे तो यहाँ भी 12 आएगा और यहाँ भी 12 आएगा, यानी अंतर बराबर हो गया। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या और जो सबसे छोटी है वो छोटी संख्या। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब क्या करेंगे, इसको बराबर करिए। क्या करेंगे, बराबर करेंगे ना। अब यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, यहां तो 13/15 कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसके बाद देखिए अगर हम यहां पर 2 है ना, तो अगर इसमें 1 का गुणा कराएंगे तो बात तो वही आएगा, तो 1 का गुणा कराने की जरूरत नहीं है। यहां पर 1 का और यहां पर 2 का कोई मतलब तो है नहीं। 1 का गुणा यहां कराएंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन यहां पर 2 का गुणा कराना होगा। यहां पर क्या करेंगे, 2 का गुणा करा देंगे, और यहां भी क्या है, 2 का गुणा करा देंगे। तो देखिए सबका अंतर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। लेकिन जब मल्टीप्लाई कराया तो भिन्न आपका चेंज हो जाएगा। भिन्न क्या होगा, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 2 32, 17 गुणे 2 34, ठीक है ना। ये जो भिन्न है ये भिन्न चेंज होकर क्या लिखा गया, 32/34। कैसे, समझ में आया ना। इसमें भी 2 का गुणा और यहां पर भी 2 का गुणा। अगला जो आपका भिन्न है 24/26, ये आपका वैसे ही रहेगा क्योंकि अंतर आपका 2 का है। अगला है, तो अगला देखिए यहां पर 2 से गुणा कराया आपने, तो यहां भी 9 गुणे 2 18 हो जाएगा और 10 गुणे 2 20 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपको जो लिखना है आरोही या अवरोही क्रम में, तो अगर हम बात करें आरोही क्रम की,
आरोही की बात करें तो आप जानते हैं कि छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। अब इसमें छोटी संख्या आपको कौन दिख रही है, छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, तो आप कहेंगे छोटी संख्या जो है 13 है, यानी 13/15 जो है छोटी संख्या है। इससे बड़ी संख्या कौन है, तो 13 से बड़ी 18/20 है। 18/20 का मतलब कितना है, 9/10 है ना। 18/20 का मतलब क्या है, 9/10 ही तो है, तो यहां पर लिखेंगे 9/10, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो कहेंगे 24/26, 24/26 उससे बड़ी संख्या है, 24/26 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी संख्या की, तो यही तो है 32/34, जिसे हम क्या लिखे हैं, 16/17। उसी में तो 2 का गुणा करके हमने प्राप्त किया 32/34, तो ये हो जाएगा 32/34। ये हो गया आपका कौन सा ऑर्डर, आरोही। इसी जगह अगर अवरोही की बात करें, अवरोही क्रम की बात करें, तो बस इसी का अपोजिट लिख देना है, 32/34, ठीक है। और क्या होगा, 32/34 होगा, उसके बाद क्या होगा, 24/26 होगा, और क्या होगा, 9/18 होगा, और क्या होगा, 13/15 होगा यहां पर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका क्रम। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, इस पर और क्वेश्चन देखेंगे तभी ज्यादा, तभी क्या होगा, अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केस सेकेंड के क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट 4 की तरफ, जो कि आपको दिखाई रहा है 3/8, 5/6, 2/3 और 4/9 को किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से लिखेंगे, पहले हमारा डिफरेंस चेक होगा, ठीक है ना। तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5, यही होगा। 6 - 5 1, यहां पर भी 1, और यहां पर 9 - 4 कितना देगा, 5 ही तो देगा। तो कहने का मतलब ये है साफ साफ कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इन दोनों का अंतर बराबर है, इन दोनों का अंतर आपका 1 और 1 है। तो इनको क्या करेंगे, 5 और 5 में कन्वर्ट करेंगे ना, यानी आप लिख सकते हैं 3/8, यहाँ पर 5 का गुणा, यहाँ पर 5 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, और 5 × 6 कितना होगा, 30 हो जाएगा। यहाँ 5 है ना, 5 जो गैप है उसकी जगह 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा 10, और 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 4/9 हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल आपने लिख लिया, कैसे समझ में आया ना। यहाँ पे 5 है अंतर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे 5, तो सबका अंतर बराबर करना होगा। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 करना होगा, तो 1 को 5 बनाने के लिए 5 से गुणा करा दीजिए, यहाँ भी 5 से गुणा करा देंगे। अगर आपने अंतर में 5 से गुणा कर दिया तो जो भिन्न है वो भी 5 गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ 5 से गुणा कर दिया गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 5 से दोनों तरफ गुणा किया गया, अंश और हर में, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आपका भिन्न जो है भिन्न प्राप्त हुआ। अब इसको लिखना है आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है ना, यही करना है। तो सबसे छोटी संख्या आप देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या इसमें दिखाएगा 3/8, तो 3/8 हो गया, और इससे जो बड़ा है 3/8 से जो बड़ा है वो 4/9 है, 4/9 है, ठीक है। और इनसे बड़ा कौन सा है, तो कहेंगे 10/15, 10/15 का मतलब क्या हुआ, 10/15 का मतलब है 2/3, यही तो आपने लिखा है ना, इसी को यहाँ पे लिखा गया है, तो ये हो गया 2/3। अब इससे बड़ा कौन सा है, तो कहेंगे 25/3, जिसकी वैल्यू है 5/6, इसको लिखा गया था, तो इसकी वैल्यू 5/6। तो यही होगा आपका, क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही, सॉरी अवरोही नहीं, आरोही क्रम, ठीक है। क्या होगा ये होगा आपका आरोही क्रम, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं केस थर्ड की तरफ। केस थर्ड की बात कर रहे हैं, और ये लास्ट केस होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। देखिए ये जो दिया गया है भिन्न, इसको आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोला जाएगा। तो करना यह है कि पहले अगर केस सेकंड से देखेंगे तो पहले अंतर, आप पहले क्या करते हैं, तो अंतर निकालेंगे ना। अगर अंतर देखा जाए तो 5 और 4 9 ही तो होता है, और यहां पे देखा जाए इसका अंतर 1 आ जाएगा, यहां पे 8 3 11 हो जाएगा, और यहां पर 5 और 3 8 होता है ना, यानी आपका ये अंतर आएगा, 4 का 1 का 3 का 3 का। लेकिन अब इसको इक्वल करना होगा तो क्या करेंगे, 4 का, देखिए 4 का 3 में गुणा कराएंगे तभी तो आपका 12 आएगा, जो सब में इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर 12, इसमें 4 का गुणा करा देंगे, इसमें 4 का गुणा करा देंगे, और 4 × 3 12, यहाँ भी 12 हो गया, तो ये 1 है तो ये भी 12 होना चाहिए अंतर ना, और यहाँ पर 4 है तो इसका अंतर भी 12 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ पर 12 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का, ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अब हम केस थर्ड पढ़ रहे हैं, तो केस थर्ड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट और केस सेकंड, केस फर्स्ट तो सिंपल है, केस सेकंड थोड़ा सा आपको लग सकता है कि नहीं ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का है, तो उसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है केस थर्ड। केस थर्ड में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप इजी तरीके से क्या करना है, 5/9 जैसे दिया गया वैसे लिख दीजिए, 5/9, बस यहाँ पे एक 0 बढ़ा दीजिए, बस एक 0 बढ़ा दीजिए, उसके बाद लिखिए 6/7, अब यहाँ भी एक 0 बढ़ा दीजिए,
और यहाँ पर 8/11 है, तो अब यहाँ भी एक 0 बढ़ा दीजिए, और 5/8 है, आप क्या करेंगे 50/8, ठीक है ना। ऐसे 0 बढ़ा के सिर्फ भाग देना है। अब क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो गया, 9 से इसको भाग दीजिए, ठीक है ना। तो 9 से आप कैंसिल करेंगे तो आप कहेंगे, ठीक है, 9 से 50, 9 भागे 50 हो गया ना, तो 9 से 5 बार में 45 होगा, 9 45 होता है, लेकिन है 50, यानी 5 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, छोड़ दीजिए 5 दशमलव कुछ आएगा, वो बाद में देख लेंगे। 7 है, ठीक है ना, 7 है, तो अब देखिए 7 से जब यहां पे भाग देंगे, 60 में 7 से भाग देंगे तो 7 कितना होता है 56 होता है ना, 7 × 8 कितना होगा 56 होगा, यानी 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 7 कितना 56 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है 60 है। 11 से 80 थे, 11 7 77 होता है, 7 दशमलव कुछ आएगा यहाँ पर। अब ये 80 है ना, ठीक है ना, तो 8 छंग कितना होता है 48 होता है, तो यहाँ पे 6 दशमलव कुछ आएगा समथिंग, ठीक है ना। 8 छंग 48, यहाँ 50 है। तो अब देखिए, अब इसमें जो पॉइंट आ रहा है ना, तो ये पॉइंट कैलकुलेट करना इजी है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 5 दिखा, फिर 8 दिखा, सॉरी 5 के बाद क्या दिखा 6 दिखा, बड़ी उससे बड़ी 7, और सबसे बड़ी क्या दिख रही है 8। मतलब कहने का मतलब क्या वो समझिए, हमने कहा आप इसको डायरेक्ट क्या करेंगे 0 लगाकर भाग देंगे, सिंपल सी बात है। जब भाग दिया तो ये 5 यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, तो इसमें जो सबसे छोटी होगी वो छोटी, जो सबसे बड़ी होगी बड़ी। अगर इसको असेंडिंग यानी अवरोही क्रम में आरोही की बात करें, अगर हम आरोही की असेंडिंग आर्डर की बात करें, तो इसमें जो है छोटी संख्या कितनी है 5 है ना, 5 का मतलब 5/9, ये छोटी है। इससे बड़ी कौन सी है, तो इससे बड़ी जो है वो 6 है, यानी कि 5/8 है। यहाँ क्या 5/8 है ना, तो आप कहेंगे 5/8। और इससे बड़ी कौन है, तो 6 से बड़ी 7 है ना, 7 का मतलब 8/11 है। और इससे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो है 6/7 है। ये लीजिए हो गया। इसी को अवरोही क्रम में लिखना है, ये तो इजी है। अवरोही क्रम में तो आप लिख लेंगे, क्या करेंगे 6/7, 8/11, 5/8, और सबसे छोटी जो है 5/9। ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मेशन समझ में आ गया। क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो भी भिन्न दिया गया है उसके क्या करेंगे अंश में 0 लगा देंगे, 0 लगाकर फाइनल भाग दे देंगे। भाग देने का सिंपल तरीका आप सभी पता है, यहां पर ऐसे अगर मान लीजिए यहां पर 5 दशमलव समथिंग आ गया, और किसी और को सॉल्व किया वो भी 5 दशमलव समथिंग कुछ आ गया, तो इन दोनों को थोड़ा सा और कैलकुलेट करना होगा 1-2 डिजिट तक, जिससे कि आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और ये सबसे इजी तरीका है। पहला केस तो इजी है, लेकिन सेकेंड केस से इजी यही है कि आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से 0 लगा के तुरंत भाग करके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब सारे केस खत्म हो गए हैं, इस पर हम लोग क्या करते हैं फाइनली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या दिया गया। 3/8, 5/6, 2/3 और 5/9 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बस करना क्या है, केस थर्ड से फटाफट हम कैलकुलेट करेंगे। यहां लिख देना है 30/8, और यहां लिख देना है 50/6, और यहां लिख देना है 20/3, और यहां लिख देना है 50/9। भाग दीजिए, 8 से 3 बार में जाएगा ना, 8 3 24, 3 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा नहीं पता, उसको कैलकुलेट करना होगा, बट उसके आगे जरूरत है ही नहीं। 6 से काटिए, 8 6 48 हो जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो देख लेंगे। अच्छा 20 है ना, 3 से भाग देना है तो 6 दशमलव कुछ आएगा, 6 3 18 होता है, 6 दशमलव कुछ आएगा समथिंग। और यहाँ पे 9 है तो 5 9 45 आता है, तो 5 दशमलव समथिंग कुछ हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा। 9 से काटिए, 50 को 5 बार में जाएगा, उसके बाद दशमलव आएगा, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें देखिए आपसे बोला गया आरोही क्रम में, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में ना, जो सबसे छोटी संख्या वो क्या दिख रहा है आपको 3/8 दिख रहा है। तो 3/8, और इससे बड़ी संख्या कौन सी है 3/8, इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इससे बड़ी संख्या 5 है, यानी कि 5/9, 5/9 हो गया। इससे बड़ी संख्या कौन सी है 6 है, यानी 2/3, 2/3 हो गया। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कहेंगे सबसे बड़ी जो दिख रहा है 8, यानी कि 5/6। तो ये हो गया, इसका क्या हो गया आरोही क्रम हो गया। देख रहे हैं ना कितना इजी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जो आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 को आरोही क्रम में लिखना है। बस सिंपल सी क्या बात है, यहाँ पे 20/9 लिख लीजिए, 0 लगाकर 50/9 8 लिख लीजिए, और क्या लिखेंगे 10/3 लिख लीजिए, और क्या लिखता है 30/4 लिख लीजिए। 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18 होता है, 2 दशमलव समथिंग यहाँ पे कुछ आएगा, 2 दशमलव कुछ भी आएगा नहीं पता, ठीक है ना। 50/8 है, 8 छंग कितना होता है 48 होता है, 6 बार में जाएगा, 6 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, ठीक है छोड़ दीजिए। 10/3 है, 3 3 करना होता है, 3 बार में जाएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। 30/4 है ना, तो देखिए अब यहाँ पर 30/4 है, तो 7 चौंग 28 होता है, या 4 × 7 करेंगे, 7 चौंग कितना होता है 28 होता है, तो आप बोल सकते हैं ये 7 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मेशन मिल गया। आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही है 2, 2 का मतलब क्या है 2/9,
और इससे बड़ी क्या दिख रही है, तो इससे बड़ी दिख रही है 3, 3 का मतलब 1/3। और इससे बड़ी की बात करें, अगर हम इससे बड़ी की बात करें तो इससे बड़ी संख्या क्या है, 6 यानी कि 5/8 है। और अगर हम बात करें सबसे बड़ी संख्या की जो कि 7 है, जिसे हम लिख सकते हैं क्या 3/4, सॉरी 3/4। तो ये फाइनल आपका आरोही क्रम हो गया। देख रहे हैं ना कितना इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन ये है आपका 4 - 1/7 बराबर किसके है वो बताना है। बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं कि सर हमको कैलकुलेट करना आता है, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 7 × 4 करेंगे, 7 × 4 = 28 हो जाएगा, -1 करेंगे, बटे 7 कर देंगे। ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 28 - 1 कितना होगा, कैसे किया, 7 × 4 हो जाएगा, 7 × 4 = 28, 28 - 1 हो जाएगा। जब इसमें गुणा करा दिया गया तो दोनों के बटे क्या होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको आप माइनस करेंगे, 27/7 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपको मिश्रित भिन्न में मिलने वाला है। तो आप इसको अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे, भाग देंगे ना, 27/7 बताया था मैंने। 7 से काटिए, 7 से 3 बार में 21 हो जाएगा, बचेगा कितना, 6 बचेगा ना, बचेगा 6। तो आप क्या करेंगे, तो अब आपका जो यहाँ पर शेषफल है वो यहाँ पर लिखा जाएगा सही में। तो अब इसके बाद 3 हो गया और शेषफल कितना आया, 6 आया, और किससे भाग दिया गया, 7। यानी आप कह सकते हैं इसको जब 27/7 को डिवाइड किया गया तो 3 सही 6/7 है। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि 7 से भाग दिया, 7 × 3 = 21 हो गया, बचा कितना, 21 - 27, सॉरी 27 - 21 करेंगे तो 6 आ जाएगा। किससे भाग दिया, 7 से, क्योंकि वहां पे लिखा गया, यही हो गया सही बट्टे में। लेकिन हम बात करते हैं इतने छोटी क्वेश्चन को इस तरह से तो भाई पूछ लिया गया। मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया, तो जैसे क्या दे सकता है, मान लीजिए दे दिया गया 428 माइनस, ठीक है, 225/441। अब बताइए एग्जामिनर ने पूछा, अब बताइए इसका जो है सही बट्टे में यानी कि मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में मान क्या होगा। फिर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, 428 × 441 माइनस 225 बट्टे। ऐसा करने में तो पूरा आपका जो है टाइम चला जाएगा। ठीक है, टाइम जाने के बाद कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक होगा। ठीक है, तो अब छोटे क्वेश्चन तो दिया तो हम तो उसको इजी तरीके से कर लेंगे, और इस पर ट्रिक भी बताते तो आप कहते कि सर ये क्या ट्रिक बता रहे हैं, हम लोग तो कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसी संख्या आएगी तो फिर ट्रिक ही काम देगा। तो समझिए ट्रिक क्या है, आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का ट्रिक क्या है। ये जब देखिए 4 - 1/7 है, क्या है, 4 - 1/7 है। चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि यहां पर ये भाग जा रहा है क्या, 1/7 है क्या, 7 से अब आगे भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। भाग जाने का मतलब क्या है, अगर हम लिखते हैं कि 10/7 है तो आप कहते हैं बिल्कुल सर अभी तो भाग जा रहा है, 10/7 में भाग जा रहा है ना। तो जब भाग देंगे, दशमलव की बात नहीं हो रही है यहां पर, तो आप कह सकते हैं 1/7 है सर, दशमलव लगा के हम कैंसिल कर सकते हैं। दशमलव की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका इजी तरीके से जो भाग चला जा रहा है उसको आप दीजिए। तो 10/7 है तो आप कहेंगे सर एक बार में जाएगा, 3 बचेगा, 7 एक सही 3/7, तो ये कंडीशन हो जाएगा। अब ये 3/7 नहीं जाएगा ना, जाएगा तो दशमलव में जाएगा, दशमलव में हमें नहीं लेना है। तो ठीक है, अब यहां पे जब भाग नहीं जाता है, यानी कहने का मतलब है ये बड़ी संख्या हो और ये छोटी संख्या हो, अंश छोटी संख्या हो, अंश क्या हो, छोटी संख्या हो, और हर क्या हो, बड़ी संख्या हो। ठीक है ना, हर क्या हो, बड़ी संख्या हो। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हमें समझना है। देखिए सिंपल सी बात ये है कि 4 - 1/7 को सॉल्व करने का सबसे तरीका है, दोनों को सबसे अच्छा तरीका है, दोनों को माइनस कर लीजिए। 7 - 1 कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहां से जो 4 है ना, यहां से हमेशा सदैव हमेशा 1 घटाते हैं। क्या करते हैं, हमेशा 1 घटाते हैं। 4 में से जब 1 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और दोनों का अंतर कितना है, 6 है। और किससे भाग दिया गया, 7 से। बस लीजिए 3 सही 6/7, बिल्कुल इजी तरीके से। एक बार और समझिए मैंने क्या कहा, यहां पे 7 - 1 कर दीजिए, दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए, 6 हो गया। 6 आप यहां लिख देंगे और किससे भाग दिया, 7 से। और यहां से जो आगे है ना 4, तो यहां से हमेशा कोई भी संख्या होगी हमेशा 1 घटाएंगे, कोई भी संख्या होगी हमेशा क्या होगा, 1 घटेगा। 1 घटा दिया, 3 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करें किसी और संख्या की, इस संख्या की बात करेंगे अभी, यहां पर बात कर लेते हैं किसी और संख्या की। तो मान लेते हैं हमने ले लिया, क्या ले लिया आपके सामने, चलिए यहां पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 4 - 5/8। अब इसको कैलकुलेट करना था, इसको सही बट्टे में लिखना था, यानी आप कह सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न में लिखना था। तो आप क्या करेंगे, यहां से हमेशा 1 घटाएंगे, 1 घटा दिया और इन दोनों का अंतर लेंगे, 3 आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 4 में से 1 घटा, कितना बचा, 3 बचा है ना। और दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। और किससे भाग दे रहे हैं, 8 से दे रहे हैं। आप सभी लोग नॉर्मल जैसे कैलकुलेट करेंगे वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है ना। देखिए अब यहां पे जो दिया गया है, यहां पर जो दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो यहां पे जो दिया गया उसके बारे में बात करेंगे।
क्या होगा, देखिए यहां पर जो है ना 428 माइनस 225/41 है। क्या करना है, यहां से एक घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 427। अब सही बट्टे की बात है ना, सही बट्टे हैं, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 441 में से घटाना कितना है, 225 को। ठीक है, जब इसको कैरी देगा 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा ना, 6 यहां बच गया, और ये 3 में से 2 जाएगा 1, और 2 में से 2 जाएगा, सॉरी 4 में से 2 जाएगा 2 बच जाएगा, 216 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर जो आएगा वो 216 आ जाएगा। तो कहेंगे 216 बटे किससे भाग दे रहे हैं, 441 से। तो फाइनल जो आंसर आएगा, किसका आंसर आएगा, 428 माइनस 225 बट्टे 441 का जो फाइनल आंसर आएगा 427 सही 216 बट्टे 441। तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो क्वेश्चन था ना, ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया था, और आपके सी टेट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हम इस पर और बात करेंगे, क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, उसी टाइप के क्वेश्चन को आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया 8 माइनस 15/17, और वहां पे दिया गया 252 माइनस 515/716। इसको सरल करना है, इसका मिश्रित भिन्न में मान क्या होगा। हमने कहा था कि अगर ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी, अगर भाग नहीं जा रहा है, भाग तो नहीं जा रहा है ना, तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, 2 आएगा, और यहां से 1 घटा देंगे, 8 में से 1 घटेगा 7, अंतर कितना, 2 का, किससे भाग दे रहे थे, 17 का। बस सिंपल से आ गया, मिश्रित भिन्न जो होगा 7 से 2/17। वही काम यहां करना है, यहां से 1 घटाएंगे, 551 नहीं, 251 यहां हो जाएगा, 252 में से 1 घटेगा 251, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 201 आएगा। ठीक है ना, 716 माइनस 515 करेंगे, 201 आ जाएगा। तो 201 तो अंतर हो गया, और किससे भाग दे रहे थे, 716 से। तो आप बोल सकते हैं ये जो होगा इसका मिश्रित भिन्न होगा। तो 2 चीजें हमने देख ली। अब अगर हम बात करते हैं अंश अधिक हो, तो कहने का मतलब क्या है कि 3 माइनस 10 बट्टे, या कह सकते हैं 4/3 लिखा गया है, 3 माइनस 4/3 लिखा गया है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। हालांकि क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा, लेकिन अगर नहीं पूछा जाता, कुछ और इस टाइप से पूछा जाता है, तो इसको कैसे लगाएंगे, ट्रिक से। नॉर्मल तरीका सभी लोग जानते हैं, ट्रिक की हम बात करें तो ट्रिक से कैसे लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले सरल करेंगे, और सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे, देखिए अगर भाग जा रहा है तो भाग देंगे, अगर भाग जा रहा है तो भाग देंगे। तो अगर ये देखिए 4/3 है ना, 3 से भी कटेगा 4, तो कटेगा तो क्या लिख सकते, 3 माइनस कटी, देखिए 4/3 है ना, तो 4 से कितनी बार, 3 से कितनी बार में, एक बार में, 3 एक कम 3, तो 3 बचा, तो बचा कितना, 3। ठीक है ना, बचा कितना, फिर से देखिएगा 3 नहीं बचेगा, 4 में 3 से भाग देना है, 3 से जाएगा एक बार में, 1 लिख दिया, तो 3 माइनस 4 कितना बचा, 1 बचा बट्टे 3, जैसे आपने मिक्स फ्रैक्शन निकाला था वैसे। तो 1 से 1/3 आएगा ना। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर माइनस हो, इसके आगे अगर माइनस 1 से 1/3 लिख दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जब इसे आप तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए तोड़ने का मतलब क्या होता है, वो भी आप इसी तरह से समझते चलिए। अगर कहीं भी 1 + 1/2 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 से 1/2। ठीक है, अगर यहां पे लिखा गया, हमने क्या कहा, कहीं भी 1 + 1/2 लिखा है, तो उसको आप डायरेक्ट 1 सही 1/2 लिख सकते हैं, या 1 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। वही चीज अगर माइनस में दिया हो, अगर माइनस में 1 सही 1/2 है, यानी इन दोनों के आगे माइनस लगा हो, यहां पे अगर माइनस लगा दिया जाए इस प्रकार से, मान लीजिए ब्रैकेट तो बाद में लगा देंगे हम, ठीक है, यहां पे माइनस लगा दिया गया, माइनस क्या लगाया गया, माइनस लगा के लिखा गया -1 सही 1/2 है, तो आप पहले से ब्रैकेट लगा लीजिए। जहां भी माइनस की कहानी आती है ना, जहां माइनस की कहानी स्टार्ट होती है, वहां पे ब्रैकेट की कहानी भी स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पे माइनस करने के बाद ब्रैकेट लगा लीजिए 1 सही 1/2, कोई तो दिक्कत है नहीं यहाँ पे। जब आपने ऐसे कर लिया, तो आप क्या करेंगे, 1 सही 1/2 को ब्रेक कर देंगे 1 + 1/2 में। अभी तो बताया ना कैसे ब्रेक हुआ था। अब यहां पे जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो माइनस का गुणा दोनों के साथ होता है, तो माइनस दोनों के साथ चला जाएगा, -1 और -1 और माइनस क्या होगा 1/2, ये लगेगा। यानी कहीं भी अगर -1 सही 1/2 दिखता है कहीं भी आपको, तो उसको क्या करेंगे, -1 -1/2 हम लिख सकते हैं ब्रेक करके। तो वही चीज अगर -1 सही 1/3 है, तो इसको लिख सकते हैं -1 और -1/3। ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। और अगर हम देखें यहां पर, तो ये हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे 3 - 4/3 है, तो यहाँ पे इसे जब सॉल्व किया जाएगा जैसा कि बताया गया है, तो हम इसे लिखेंगे। अच्छा, 4/3 को जैसे यहाँ पे लिखा गया, क्या हुआ है, इसकी वैल्यू -1 -1/3। ठीक है ना, ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे लेंगे 3 - 1 -1/3। तो अब इसे माइनस करेंगे हम, जब माइनस करेंगे तो फाइनल हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 - 1/3। अब इसे सॉल्व करना है,
इसे नहीं सॉल्व करना था, अब इसे ट्रिक लगाना है, इस पर ट्रिक लगाना है। यहां से एक घटाएंगे, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 2, तो आप लिखेंगे ना एक और अंतर कितना 2 और किससे भाग दिया 3 से, बस एक सही 2/3 ये हो गया, ठीक है ना। देखिए अगर हम इसी जगह कहें, ये तो बातें सही है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अगर हम यहां पे लिखा कि 725 माइनस, ठीक है ना, 515/500, मान लीजिए हमने लिख दिया यहां पर 30, ये चीज हो गया। नहीं अभी तो ये अधिक हो गया ना, यहाँ पे कम लेना था, तो हम कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए 510 ले लेते हैं या 507 ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा, 725 माइनस 515/507, तो कहेंगे सर यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं, पहली बात है 515/507 कैंसिल हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 515/507 कैंसिल हो रहा है, तो आप भाग देंगे ना, जब भाग देंगे आप 515 भागे कितना 507, कितनी बार में जाएगा, एक बार में चला जाएगा, एक बार में जाएगा 507, तो कितना बचेगा 8 ही तो बचेगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं एक बार में गया एक सही, कितना बचा 8, और किससे भाग दे रहे हैं 507 से। या अब यही माइनस वाली बात है ना, जब माइनस वाली बात है तो आप लिखेंगे -1 माइनस 8/507, ये लिखेंगे। बस वही चीज यहां पर करना है, फटाफट कर लेना। देखिए इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको समझ लेना है। 725 -1 माइनस कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 8, ये है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जो दिया गया है कितना है -1 माइनस 8/85, ठीक है, क्या है 507। बस अब इसे कैलकुलेट करिए, जब कैलकुलेट किया जाएगा तो 724 आएगा कि नहीं आएगा, 725 माइनस 1 724 माइनस 8/507, बस दोनों का अंतर लेना है, दोनों का क्या करना अंतर लेना है, तो ये हो जाएगा 499 ना, 507 में से जब आप माइनस करेंगे किसको 8 को, तो 499 आएगा। इसका जो सही आंसर आएगा मिश्रित भिन्न में मान आएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे एक घटाएंगे ना, तो फाइनल लिखेंगे 723 सही, 723 सही कितना होगा 499 बट्टे कितना हो जाएगा 507, ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं जो सही आंसर होगा 723 सही 499/507। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वैल्यू जो है ना 499/507 अगर कैंसिल करेंगे, हो सकता है कुछ कॉमन तो कैंसिल हो जाए, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई कैंसिल होगा वैल्यू तो आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा यहाँ पर क्या कहा, हमने आपसे ये बात बोल दिया, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 5 सही 7/14 कहीं आ गया, ठीक है, 5 सही 7/14 आ गया ना, तो 7 तो 14 कैंसिल कर रहा है, तो कैंसिल कर देंगे आप, तो 5 सही 7 से 14 दो बार में कटेगा ना, तो 1/2 आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक्स थी, और हमने आज देखा जो फ्रैक्शन था भिन्न का जो पार्ट 2 था, बिल्कुल हमने क्या किया इजी तरीके से कंप्लीट कर दिया। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर भी आपको अच्छे से बताया गया, बड़ा भिन्न छोटा भिन्न क्या होता है उसके बारे में भी आपको पता है, ठीक है। और इसके बाद इस तरह का जो मिश्रित माइनस करने के लिए वैल्यू दिया जाता है, उसके बाद उसको मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए बोलता है, वो भी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सीटेट यूपीटेट दोनों में पूछा गया है। तो यहां तक जो है हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया, और फ्रैक्शन का आपका फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसके हम क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे या टेस्ट करा देंगे इस पर। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद।